इफ यू आर अ मदर देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का सवाल हो जाता है, जबकि आपके पास बहुत ही छोटा बच्चा है जिसको आपकी केयर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे केस में कैसे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो गाइज देखो, कुछ भी हमसे बढ़कर नहीं है, हम अगर चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। ये वाला जो फंडा है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का मेरा बेटा है और एक अभी 7 मंथ की मेरी गुड़िया है। तो दोनों के साथ मैं बैलेंस करते हुए थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन ये है कि अगर मुझे करना है काम तो मैं उस काम को कर रही हूँ। मैंने थक के हार के या सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्चे ही संभालना है उस कंडीशन पे मैं नहीं आई हूँ। अगर मुझे कोई एग्जाम प्रिपेयर करना है तो उसके लिए भी मैं कैसे रास्ता निकालूंगी ये मुझे खुद सोचना पड़ेगा। सेम विथ यू गाइस कि आप अगर एग्जाम देना चाहते हैं, ये आपका सपना है, जिस सपने को आप पूरा करना चाहते हैं, तो सपने के लिए थोड़े से सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, फिर आसानी से आप उस काम को कर जाओगे जो आप चाहते हो। देखिए, ये मैं आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं कर रही हूँ कि मैम ये सिर्फ कहने में होता है, हकीकत में नहीं हो सकता। नहीं, हकीकत में भी होता है। ठीक है, अगर मुझे कोई वीडियो बनाना है, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, उसके लिए मुझे समय निकालना है, अगर ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट भी जरूरी है, कहीं ना कहीं बिना उसके नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो कोई मेड है नहीं है जिसको मैं अपना बच्चा संभाल दूं और वो मैं अपना काम करती रहूं। तो फैमिली सपोर्ट भी यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। बाकी बच्चे के पैटर्न को देखते हुए कि वो कब सोता है, कब जागता है, आप अपने शेड्यूल को डिसाइड कीजिए और उसके बेसिस पर आप अपनी तैयारी करना शुरू करिए। तो मुझे जो बेस्ट टाइम लगता है वो लगता है मुझे सुबह का टाइम, जिसमें मुझे पता है कि सुबह मतलब 4 बजे 3 बजे वाला टाइम, मुझे पता है कि कोई नहीं उठता है और ना ही कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है। तो उस केस में आप अपनी तैयारी, देखो नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप बोले मैम बच्चा 12 बजे सुलाता है, कैसे 3 बजे उठ जाए या कैसे 4 बजे उठ जाए, करना पड़ेगा भाई। सपना हासिल करना है तो करना पड़ेगा। 2 से 3 साल की दिक्कत रहती है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है, ये हम सभी जानते हैं। बट इन 2 से 3 साल ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपको अपने सपने को अचीव करने के लिए अपना एग्जाम भी देना है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट और दूसरा आपका सेक्रीफाइसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रीफाइस किस चीज का? अपनी नींद का, थोड़ा सा टीवी पर जो प्रोग्राम्स वगैरह देखने की आदत है उसका, मोबाइल पर जो चैटिंग करने की आदत है उसका, इन सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा सा अगर हम सेक्रीफाइस करेंगे तो हम आराम से जो है वो अपने सपने की तरफ मूव कर जाएंगे। सिर्फ ये सोचते रहना कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, इससे कुछ नहीं होगा। करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत तभी होगी जब आप खुद ठानोगे। एक प्लानिंग जो हम कहते हैं ना, एक छोटा सा प्लान तैयार करो। फर्स्ट डे अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो बस अपने सब्जेक्ट के लिए 2 टॉपिक ही डिसाइड कर लो कि या एक टॉपिक डिसाइड करो कि आज मुझको ये किसी भी हाल में पढ़ना है। अब उसको पढ़ने के लिए आप ये सोचो यार मेरा पढ़ाई नहीं हुआ, ये बच्चा सो नहीं रहा है, मैं कैसे करूं, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। अब उस केस में आपको क्या करना है, आप मॉर्निंग का जो अपना टाइम है उसको अपनी पढ़ाई के लिए दीजिए। मॉर्निंग में आप उठे, आपने फटाफट से अपना जो है पहले पढ़ने का काम अपना जो है वो कर लिया, उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली के कोर्स या जो भी आपके बच्चे को संभालना है उन सारे कामों में आप लग गए। फिर इसी तरह से दोपहर में अगर किसी को लेटने की आदत है तो उसको लेटने की जगह जब आपका बच्चा सो रहा है, घर के काम आपके फिनिश हो चुके हैं, आपके पास आधा 1 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ तो मिलेगा ना, उसमें फिर अपने काम को आप अपने माइंड को एक्चुअली यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कैसे स्विच करना है। ठीक है, माइंड स्विचिंग यहाँ पर एक तरह से बहुत जरूरी हो जाएगी कि अपने माइंड को आपको स्विच करना है कि अभी तक आप घर के काम कर रहे थे, बच्चा संभाल रहे थे, वो सो गया, तो तुरंत माइंड को स्विच करो कि चलो अब मैं जाके फटाफट से अपना पढ़ लेती हूँ। ठीक है, तो फिर जाके अपना पढ़ना शुरू कर दो। अपना टॉपिक कंप्लीट किया आपने, उसके बाद आपको पता है कि हाँ भाई बच्चा जो है वो अब उठ जाएगा, तो आपने अपना काम कर लिया, अब उठ गया तो आप उसके साथ खेलो। मन को भी सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ जो चाहा था वो हो गया, हम पढ़ भी लिए, हमने बच्चा भी संभाल लिया, हमने अपना घर भी संभाल लिया। तो इसके चलते अगर आप करोगे तो बहुत सही रहेगा। अगर मैं प्रैक्टिकली अपना एग्जाम्पल बताऊं तो मुझे भी अगर क्लासेस लेनी होती है, कोई रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, 4 बजे के आसपास उठूंगी, 5 बजे के आसपास उठूंगी, अपना 6 बजे तक अपना जो रिकॉर्डिंग का काम है वो सब करके फिर मेरे बेटे का स्कूल का टाइम हो जाता है तो उसकी प्रिपरेशन करना शुरू करती हूँ। इसी तरह से नाइट में भी या दोपहर में भी कई बार अगर लकीली मुझे चांस मिल गया, ठीक है, कि दोनों बच्चे जो हैं वो स्कूल से नहीं आया और इसके पहले मेरी गुड़िया सो गई है, तो तुरंत मैं जैसे ही वो सोती है मैं अपने काम में
लग जाती हूँ अपने फटाफट से वीडियो या जो भी मुझे बनाना है मैंने उसको बना के अपना पढ़ना है अगर तो मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और उसके बाद फिर हम अपने हाउस कोर्स में लग जाते हैं। और इसी तरह से रात में भी अगर बच्चे सो गए हैं तो उसके बाद थोड़ा सा समय आधा घंटे का अपना दे लिया। तो ऐसे करके आराम से दिन में कुछ घंटे जो है वो हम निकाल सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। मैं ये नहीं कहती कि पूरी डेडिकेशन के साथ आपको 8-10 घंटे देने पड़ेंगे, बट यहाँ पर स्मार्ट स्टडी यूज करके आप क्या कर सकते हैं ना, अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं। पूरा सिलेबस की जगह उन चैप्टर्स को ज्यादा फोकस कीजिए जिन चैप्टर्स से क्वेश्चंस ज्यादा बने हैं। थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, आपको आसानी से मिल जाएंगे कौन कौन से टॉपिक रिपीट हुए हैं। उन टॉपिक को ज्यादा फोकस करिए और उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन करिए। अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज कीजिए। पूरा पढ़ने की जगह स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो है उसको यहाँ पर अप्लाई करके आप जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हाथ विद स्मार्ट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो, शेयर करो और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करो। हार मत मानना, आगे बढ़ना है, यही हमें करना है। ठीक है, कुछ रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ना है। कैसे बढ़ना है, अपने रास्ते खुद निकालो लेकिन रुकना मत। ओके, सो थैंक यू सो मच।